नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं होली के त्योहार से। देश भर में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली को लेकर लोगों में जश्न का माहौल है। होली के गीतों पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से यूपी तक उड़ाया जा रहा है रंग और गुलाल। राजधानी लखनऊ में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं मथुरा, लखनऊ, शाहजहांपुर, वृंदावन और गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर आप तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से होली की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा की पहली तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर होली के इस त्योहार को लेकर कितनी खुशी है और मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने होली का त्योहार मनाया है। दूसरी तस्वीर लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। होली में कोई भी हुड़दंग न मचा सके, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन न हो सके, इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। वहीं शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां छोटी छोटी टोली बनाकर लोग होली का महोत्सव मनाते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। साथ ही वृंदावन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से रंग और गुलाल में नहाते हुए लोग नजर आ रही हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच किसानों ने अपनी होली भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही बनाई है, जहां पर ढोल नगाड़ों पर नाचते और गाते नजर आए किसान। कोरोना काल में दूसरी बार होली मनाई जा रही है और आलमबाग के गढ़ी कन्नौज क्षेत्र में मनाई जा रही है। बहुत ही धूमधाम से होली, सभी लोग मिलकर होली का जश्न मना रहे हैं। बात लखनऊ की करते हैं, जहां लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में चली है गोली। बेटे और पिता को पिटाई से बचाने के लिए गोली चलाई गई। गोली लगने से हिस्ट्री शीटर राकेश पांडे घायल हुए हैं। राकेश पांडे पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो लखनऊ से खबर, जहां कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में गोलियां चली हैं। दरअसल बेटे पिता को पिटाई से बचाने के लिए गोली चलाई गई है और गोली लगने से हिस्ट्री शीटर राकेश पांडे घायल हुए हैं। राकेश पांडे पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र में गोली चलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होली के दिन लोग रंगों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अली इस पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, लखनऊ में किस तरीके से आज होली का त्योहार मनाया गया? अब क्या तस्वीरें हैं? कहीं से कोई हुड़दंग की कोई तस्वीरें तो नहीं सामने आई? बिल्कुल ममता, देखिए कोरोना काल के बाद ये दूसरा त्यौहार होली का है जो
इस कोरोना काल में पड़ रहा है, उसके बावजूद भी बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और इस समय लखनऊ में हम एक पौष इलाके में मौजूद है। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके जो होली का त्यौहार है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग इसका पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी तक लखनऊ से कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जहां पर इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई हो कि लोगों को क्षति हुई है। लेकिन एक सूचना ये भी आ रही है, लखनऊ के कृष्णा नगर में मामूली विवाद को लेकर गोली मारी गई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया और पुलिस ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चला है। फिलहाल लखनऊ के में चारों तरफ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस महामारी में लोगों को पालन कराएं, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और किसी तरीके का हुड़दंग ना हो, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस ने कमर कस लिया और सड़कों पर मौजूद है। हमारे ठीक पीछे की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस मौजूद है और जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको लगातार समझा रहे हैं, उनको समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो जो होली का त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाएं ताकि लखनऊ का माहौल खराब ना हो पाने पाए। जी ममता। अली, कब तक के लिए टाइम दिया गया है कि लोग होली मना सकते हैं और कब उसके बाद पूरी तरीके से बाजार खुल जाएंगे, क्योंकि होली के चलते सभी दुकानों को बंद किया गया था? बिल्कुल ममता, देखिए होली का त्यौहार था ताकि हुड़दंग ना हो, तो इसके चलते तमाम जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, दारू ठेके बंद कर दिए गए थे ताकि जो माहौल है वो खराब ना होने पाए। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये कब तक खुलने के आदेश होंगे, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही कि लगभग 3 बज रहा है और उसके बाद होली का जो त्यौहार होता है, जो रंग का कार्यक्रम होता है, वो लगभग 3 बजे के आसपास खत्म हो जाता है, जिसके बाद लोग होली मिलन के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। शायद उसके बाद जो मार्केट है, जो पेट्रोल पंप है, उनको खोल दिया जाए। जी ममता। चलिए अली, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता शादाब आलम भी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, वहां पर क्या तस्वीरें, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, होली की क्या तस्वीरें आ रही हैं? कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा बहुत सन्नाटा भी देखने को मिला है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए इसलिए लोग दूरी बनाकर ही सब कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही सब होली का त्यौहार मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक होली त्यौहार पे जो कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा दावा किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं भारी चूक देखने को मिली है, जिसको देखते हुए कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में आज सराफा चौकी के चंद कदमों की दूरी पर गोली मार दी गई है। युवक को 2 लोग घायल हुए, जिसमें एक के राहगीर जा रहा था, उसके पैर में गोली लगी है और दूसरे के मुंह पे गोली लगी जबड़े के पास। शादाब, कब तक की टाइम दी गई है होली मनाने के लिए सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो टाइमिंग है उसमें 2 बजे तक के रंग चलता है। उसके बाद धीरे धीरे रंग को कम कर दिया जाता है। पेट्रोल टंकी बंद रहती है, रंग चलने तक के रंग बंद होने के बाद पेट्रोल टंकी को खोला जाता है, जिससे आवागमन चालू हो जाए और वाहनों में चलने में कोई दिक्कतें ना आए। इसको लेकर 2 बजे के बाद रंग कम हो जाता है। 3 बजे से रोडें चलने लगती हैं। शादाब, आज होली के दिन कहीं से कोई हुड़दंग की तस्वीर उत्तर प्रदेश में सामने आई हो? नहीं, आपको बता तस्वीर ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले की बात है जो कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में सराफा चौकी के पीछे पुर्रन नगर के एरिया में जो है मामूली विवाद को लेकर बच्चे को और पिता को बचाने के लिए भागचंद नाम के 3 लोग हैं और उसमें 2 लोग और भी हैं जिन्होंने गोली चलाई है और जिसमें एक राकेश पांडे नाम के एडवोकेट को जो घायल हो गए हैं, इनको ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया और वहीं पे राहगीर निकल रहे थे जिनके पैर में लगे, उनका नाम अशरफ है, उनको भी घायल को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया और इलाज चल रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन आज होली के त्योहार के दिन शादाब देखने को मिला? जी ममता, बिल्कुल आपको बताते हैं कई जगहों पे सन्नाटा देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं पे भीड़ भी देखने को मिली है, मगर सभी तरह से आपको बताते हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए होली का त्यौहार मनाया गया पूरी तरह। चलिए शादाब, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई जहां कहीं होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया तो कहीं पर होली का रंग फीका भी नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगों का त्योहार होली और उसे मनाने के लिए पूरे देश में अलग अलग तरीके हैं। कहीं फूलों से होली खेली जाती है तो कहीं लठमार होली खेली जाती है, लेकिन शाहजहांपुर में होली खेलने की परंपरा दुनिया की सबसे अनूठी है। यहाँ जूते मारकर होली का लुत्फ उठाया जाता है।
ये जूता मार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक शख्स को लाट साहब बनाकर उसे जूतों से पीटा जाता है। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले लाट साहब के जुलूस में पुलिस की बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। भाई अंग्रेजों ने जो जुल्म ढाए हैं हमारी भारत के ऊपर, गुलाम हम लोग बने रहे और जो हम लोगों ने इनको खदेड़ दिया, निकाल दिया, तो हम लोगों ने लाट साहब का जुलूस इसलिए निकाला ताकि बुराई जो उन लोगों ने हम लोगों के साथ की वो अच्छाई में बदले, उन्हें सबक सिखाया जाए कि इन लोगों ने इस तरीके से जुल्म किया, हम लोग उसका अपना गुस्सा जो भी है वो निभाते हैं। ये अंग्रेजों से हिंदुस्तान जब आज़ाद करा लिया, अंग्रेजों ने बहुत जुल्म ढाए हिंदुस्तानियों पर। जब ये आज़ाद हो गया तो उसके बाद उनको बताने के लिए कि भाई अब हम बहुत मुश्किल से आज़ाद हुए हैं, तुम लोगों ने जो किया हमारे साथ बहुत गलत किया, उसी हिसाब से गुस्सा निकालते हैं। बड़ा लाट साहब, छोटा लाट साहब, ये दो जुलूस तो प्रमुख हैं। इसके अलावा शहर क्षेत्र में 6 छोटे जुलूस और भी निकलते हैं। तो इन सभी जुलूसों में जो पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसके मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए गए हैं। मजिस्ट्रेट्स सभी जुलूस के मार्गों पर स्टैटिक, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति डीएम साहब ने कर दिया है। उनके सापेक्ष पुलिस अधिकारी और पुलिस बल इन मजिस्ट्रेट्स के सहयोग के लिए वहाँ लगाए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है सभी जो इसके स्टेक होल्डर से सबसे वार्ता निरंतर की गई है और लगातार चल भी रही है, और पूरा विश्वास है कि ये हर वर्ष भांति इस वर्ष भी बिल्कुल सकुशल 16 ये जुलूस संपन्न। ये एसपीओ करीब 300 एसपीओ की नियुक्ति की गई है जो पुलिस के नहीं होते हैं, ये स्थानीय नागरिक होते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं जो इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराने में बड़ा अमूल्य सहयोग देते हैं। उनसे भी बार बार उनके साथ भी मीटिंग की गई है और जो जुलूस के आयोजक हैं उनसे भी मीटिंग की गई है। उनको बताया गया है कि ये स्वयं इस बात के लिए इसको सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई हुड़दंगी इस जुलूस में अनावश्यक प्रवेश करके और परेशानी न पैदा करें। जहाँ तक पुलिस की भूमिका का प्रश्न है, ऐसे तत्वों के विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। यदि वो इस मर्यादा की सीमा को लांघते हैं तो उनके विरुद्ध जो कानून की कार्रवाई समुचित। बहराइच में भी लोग जमकर रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रही हैं। यहां तक कि लोग होली के गानों पर जमकर थिरकते भी नजर आए। युवा ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने होली का जश्न पूरी तरीके से मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं कानपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस बीच होली और शब बारात पर कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद शाकिब अदीब ने भी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों से घर पर रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। दोनों त्योहार एक साथ हैं ताकि अमन भी बरकरार रहे और किसी किस्म की शहर में कोई बदअमनी न पैदा हो सके। इसलिए हमने जगह जगह और रावतपुर, कर्नलगंज और बजरिया, इस तरीके के तमाम इलाकों में और कल्याणपुर वगैरह में गाइडलाइन जारी करी है। उनके नंबर भी हैं। जो कोई अगर कुछ ऐसा अल्लाह न करे कोई ऐसी बात हो तो उन नंबरों पर रब्ता करें। अव्वलन पहली बात ये है कि कब्रिस्तान जो लोग जाते हैं वो अपने घर के जो कब्रिस्तान है या अपने अतराफ के जो कब्रिस्तान है उसी में ही जाएं, ताकि वापसी अपने घर तक वापसी हो सके जल्द से जल्द। वापसी हो करके रास्तों में घूमे नहीं, रास्तों में खड़े होकर के। तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीख तय हुई वैसे ही जिला पंचायत सदस्य, प्रधान पद, बीडीसी सदस्य और ग्राम सभा सदस्य के उम्मीदवार मतदाताओं के घरों में दस्तक देने लगे। उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने हित में मतदान करने की अपील करने लगे हैं। तो वहीं मतदाता चुप्पी साधे हुए तो कहीं उम्मीदवार वृद्धों और युवाओं को एक मंच पर एकत्र कर सम्मान देने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र ग्राम कुरसंडा में देखने को मिला, जहां एक जिला पंचायत उम्मीदवार बबीता चौहान के पति डॉक्टर विनोद चौहान ने होली मिलन के उपलक्ष्य में अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए वृद्ध पुरुष और महिलाओं को माल्यार्पण करते हुए कपड़े भी वितरित किए।
और दिल्ली बॉर्डर स्थित भाकियों के पंडाल की बिजली काटे जाने पर मुजफ्फरनगर में उग्र भाकियों के टोल फ्री कराकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम को खुलवाकर टोल मुक्त कराया। फिलहाल टोल फ्री होने से लाखों का नुकसान हो गया। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के देवबंद सहारनपुर स्टेट हाईवे पे खड़े हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के वो तमाम नेता, तमाम स्थानीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जो गाजीपुर स्थित बॉर्डर पर धरनारत है, उनके लाइट काटने के विरोध में यहाँ लगभग 6 बजे से और इस समय रात के 12 बजने को है, यहाँ धरने पर बैठे हैं। यहाँ जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, एडीएम प्रशासन यहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासनिक अधिकारी इनका धरना समाप्त नहीं करा पाया है। अब जानना चाहेंगे यहाँ जो धरनारत यहाँ किसान बैठे हैं, क्या उनकी परेशानी है और क्यों वो यहाँ बैठे हैं। जी, आपका नाम? संजीव भारद्वाज। भारद्वाज जी, क्या मामला है? मामला है जी, आज जो 4 बजे के लगभग हम जंगल में आए, हमने आकर अपना टीवी खोल लिया समाचार देख के, तो समाचारों में एक बात चल रही थी कि भाई दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने काटी वहाँ बिजली और पानी। हमने देखा भाई यो कैसा आंख जोड़ दिया, तो त्योहार का दिन आज हम तो मतलब जंगल में लंगरी पंगरी देने की, दरिया बजाने की प्लान बना रहे थे। हमने कहा भाई यो खड़ा जोड़ दिया, हमने नहीं करी किसी तब बात, हमने तो भाई अपना तो बातचीत करके और बातचीत करके हमने सलाह बनाई क्या करना चाहिए भाई। एक दो ने कहा भाई दिल्ली चलो, कुछ कहने लगे भाई वहाँ चौकी घेर लो, कुछ थाना कहने लगे। हमने कहा भाई चौकी थाने को तो छोड़ दो, यार रोज रोज का ढंग ठीक है भाई, इसे था अपना यहाँ टोल पड़ रहा है नजदीक, गाँव आ रहा है और वाड़ा ली गया मली गए सब तेरे आदमी। भारद्वाज जी, आपकी बात रोकते हुए कहना चाहूंगा, यहाँ पिछले लगभग 6-7 घंटों से आप धरनारत हैं, यहाँ हजारों वाहन आपने फ्री करा दिए हैं। आखिर सरकार का और सभी जो वाहन चालक हैं उनका तो फ्री काम हो रहा है, लेकिन सरकार नुकसान हो रहा है। आपकी क्या मंशा है जो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से या आला अधिकारियों से? क्यों भाई, हमारा किसानों का नहीं हो रहा नुकसान। मतलब हम पिछले 5-6 महीने से वहाँ दिल्ली बैठे, हमारे कीड़ा कुड़बुड़ा रहा दिमाग में, मतलब सारे अड्डे चले गए, सारी पड़ा चलेगा, हमारे ऊपर को बरसात चलेगी, गर्मी चलेगी, हमारा कीड़ा कुल बुला रहा। यहाँ अधिकारी आए हैं, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी का आश्वासन देते हैं, अधिकारी का कुछ हाथ में इनके हाथ में कुछ होता तो बेचारे करते भी है। तो जिले के अधिकारी करेंगी तो या तो राज्य सरकार करेगी या करवाओगी बातचीत, या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मैं मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट करा रहा हो। तो क्या आपका धरना ये अनिश्चितकालीन रहेगा? अनिश्चितकालीन नहीं था तो हमारा, अब जब वहाँ फोन आया पता कराया हमने, वहाँ बिजली ठीक कर दी गई है। और कोई उत्तर प्रदेश का बड़ा अधिकारी होगा उनने बिजली का, वो उनने बात करी राकेश टिकैत जी तक जी, और गलती होगी और बिजली आगे तो ठीक रहेगी, पानी ठीक रहेगा। वहाँ तो सोचना है कि अब जो अपना सलाह बनाई, यहाँ सलाह बनावेंगे तब जो भी करेंगे। आप धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ, धरना कौन था? अच्छा एक बात तो बताओ, होली का तो त्योहार जाकर पड़े घर में सारोगे यहाँ से सवेरे को, तो पता भाई रंग खेला जाएगा, मतलब हमारा शौक का यहाँ पढ़ने का। तो देखा आपने किस तरह यहाँ जिला प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने ये टोल जो है फ्री कराया था। इनका ये कहना है कि अगर जिला प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जो है सूबे के जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर बात मानते हैं तो ये अपना धरना यहाँ समाप्त कर देंगे। अब बड़ा सवाल प्रशासनिक अधिकारी और जिले के अधिकारियों पे बनता है कि क्या जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को त्योहार जो है सकुल संपन्न कराना सही रहेगा या यहाँ किसानों का धरना इसी तरह चलता रहेगा। कैमरामैन आशीष के साथ भगत सिंह, JK 24/7 न्यूज, मुजफ्फरनगर। और चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर दिन कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में 1447 नए मामले सामने आए हैं। साल 2021 में मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यूपी में 3 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में सबसे अधिक 2193 रोगी राजधानी लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है, एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। अब 24 घंटे में 1400 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और अब तक के सबसे बड़े आंकड़े को देखें तो 2000 से अधिक मरीज राजधानी लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यही वो समय था जब पिछले साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगाने की नौबत सरकार को आ गई थी। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक बार फिर
सरकार कहीं लॉकडाउन ना लगा दे, ये बड़ा सवाल है, इसलिए बेहद जरूरी है सावधानी बरतने की। और एक और बड़ी खबर आपको हरियाणा से दे रहे हैं। दरअसल बाजरा और पार्ले जी बिस्किट का नमकीन में होगा इस्तेमाल। दोनों कंपनियों के रीजनल हेड से मिले सीएम मनोहर लाल। दिल्ली हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की। एमएसपी पर बाजरे की खरीद होने से किसानों को फायदा होगा। तो हरियाणा में बाजरा और पार्ले जी बिस्किट का नमकीन में भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कंपनियों के रीजनल हेड से सीएम मिले हैं और दिल्ली हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और एमएसपी पर बाजरे की खरीद से किसानों को सीधा फायदा होगा। और जम्मू कश्मीर के सोपोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीडीसी चेयरपर्सन पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक काउंसलर, एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के सोपोर में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डीडीसी चेयरपर्सन पर आतंकियों ने हमला किया है और हमले में एक काउंसलर, एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। फिलहाल हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इशफाक गौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इशफाक, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने हमला किया है, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल ममता, अगर ये बात करें तो थोड़ी देर पहले आज ये इंसिडेंट हुआ है। तकरीबन 2 बजे के आसपास सोपोर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, जहां पर जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनकी मीटिंग होने जा रही थी और जो अभी हमें सोर्सेज से खबर मिली है उस मीटिंग पर मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया है। ये माना जा रहा है कि फायरिंग बहुत ज्यादा की गई, जिसके नतीजे में जो है कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि एक काउंसलर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल जो है वो काफी सीरियस थे। उन्हें श्रीनगर शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो दोनों जो है वो शहीद हो गए हैं। दोनों पर गोलियां लगी थी, दोनों मारे गए हैं। उसके बाद सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया है और इस वक्त भी जो है वो तलाशी जारी है आसपास के एरियाज के अंदर और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो जिन्होंने ये इंसिडेंट वहां पर किया है। एक लकीली एक बात अच्छी है कि जब ये फायरिंग हुई है इसके पास में एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पर बच्चे भी थे और वहां पर छुट्टी का टाइम था, वो बाहर निकलने की तैयारी में, तो उसी वक्त ये हमला हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज वो सारा नॉर्मल है, इस वक्त बच्चे भी सेफ है, स्कूल के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी खबर ये कि जो हमला हुआ है उसमें एक म्युनिसिपल काउंसलर और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो है वो मारा गया है। इशफाक, क्या कोई जानकारी ऐसी मिल पाई हो कि आखिर ये आतंकी कौन थे और क्या मकसद था इनका जो डीडीसी चेयरपर्सन पर इन लोगों ने हमला कर दिया? देखिए, जहाँ तक हमले की हम बात करेंगे या मकसद की बात करेंगे तो मकसद तो अब टोटल क्लियर है और इसमें सीधी सी बात है, मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, मिलिटेंट एक दबाव बनाना चाहते हैं और इजी टारगेट्स को हमेशा उन्होंने चुना है। उसी का नतीजा ये है कि म्युनिसिपल ऑफिस सोपोर के बाहर जो है ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें शफकत अहमद, जो पुलिस पर्सनल शफकत अहमद है और काउंसलर रियाज अहमद है, वो पहले जख्मी हुए, उसके बाद उनकी मौत हुई और एक और काउंसलर शमसुद्दीन पीर वो इंजर्ड है, उसे शिफ्ट कर दिया गया है और 2 लोग और भी जख्मी हैं, उन्हें भी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सीधी सी बात है, अभी किसी आतंकी संगठन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी बयान जो है या कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमेशा उनकी तरफ से ये कोशिश रहती है कि इस तरीके के जब भी इंसिडेंट होते हैं तो एक ही बात होती है कि वो प्रेशर मेंटेन करें और प्रेशर बिल्ड करते रहे कि यहाँ पर सूरत हाल जो है टेंस दिखे और उनकी बात जो है वो हमेशा चलती रहे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती को नहीं मिलेगा पासपोर्ट अफसर ने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। पुलिस ने चिट्ठी लिखकर पासपोर्ट देने से इनकार किया है। सीआईडी वेरिफिकेशन के पास नहीं हुई है महबूबा मुफ्ती, तो सीआईडी वेरिफिकेशन में पास नहीं हुई है महबूबा मुफ्ती और इसको लेकर ये खबर सामने आई है कि महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट अफसर ने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। इशफाक गौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इशफाक, महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सीआईडी वेरिफिकेशन में वो पास नहीं हुई है, क्या जानकारी है?
देखिए बिल्कुल ये पिछले कई दिनों से ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला जो था वो चल रहा था कि वेरिफिकेशन गई है नहीं गई है, और लास्ट हियरिंग के दौरान इस बात का खुलासा पेश हुआ था और हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो CID डिपार्टमेंट है उन्होंने एडवर्स रिपोर्ट जो है वो लिखा है महबूबा मुफ्ती का, और उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर पासपोर्ट दिया जाता है तो ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, और काफी आशंकाएं उन्होंने दी थी। और वो चिट्ठी जो उनकी एडवर्स रिपोर्ट की थी वो उन्होंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को सौंप दी श्रीनगर के अंदर, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है श्रीनगर के अंदर उन्होंने चिट्ठी जो है वो लिखी है महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, और उन्हें कहा है कि एज पर द लॉ आपका पासपोर्ट हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपके खिलाफ है, इसलिए आपका पासपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट था, इनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट था, उसका टाइम खत्म हो गया था और उन्होंने अप्लाई किया था, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि आज जब पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई तो CID ने साफ कर दिया कि उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।